गर्मियों में लोग कई तरह के जूस पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर जूस हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। कुछ जूस ताकत देते हैं और कुछ जूस चुपचाप आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आज हम इसी सच को समझेंगे और जानेंगे गर्मियों के सबसे अच्छे और सबसे सुरक्षित जूस के बारे में। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि गर्मियों में कौन सा जूस शरीर को ठंडा रखता है, कौन सा जूस शरीर को ताकत देता है और कौन सा जूस गलती से पीने पर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। क्योंकि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में हम सब अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए या तो जूस पीते हैं या शरबत पीते हैं या कोई ठंडा पेय लेते हैं। ऐसे में ये वीडियो बहुत काम आएगा। अगर आप इन जूस को सही तरीके से पीना सीख गए तो गर्मी में थकान, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, कमजोरी और पेट की परेशानियों से काफी हद तक आप बच सकते हैं। आयुर्वेद की माने तो गर्मियों में शरीर की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए इस मौसम में ऐसे पेय पदार्थ लेने चाहिए जो शरीर को ठंडक देने का काम करें, पानी की कमी को भी पूरा कर दें और पाचन को हल्का रखें। लेकिन एक सच ये भी है कि आजकल लोग गलत तरीके से जूस पीते हैं, जिसका कारण है कि उनको सच्चाई का पता ना होना, जिसकी वजह से फायदा कम होता है और नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं गर्मियों के सबसे अच्छे जूस के बारे में, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप वो गलती नहीं करने वाले। सबसे पहले जूस की बात करते हैं तो वो जूस है नारियल पानी। गर्मियों के लिए सबसे अच्छा और प्राकृतिक जूस होता है यही नारियल पानी। नारियल पानी को आयुर्वेद में बहुत अच्छा पेय माना गया है, क्योंकि ये शरीर को तुरंत ठंडक देने वाला है। इसमें पोटेशियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, साथ ही और कई तरह के ज़रूरी मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि नारियल पानी प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक की तरह काम करता है। अगर आपको गर्मी में थकान हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं या शरीर में पानी की कमी महसूस होती है, तो नारियल पानी बहुत मदद कर सकता है। ये पेट के लिए भी बहुत हल्का होता है और पाचन को खराब नहीं करता। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी को किडनी की समस्या है या बहुत ज़्यादा पोटेशियम की समस्या है तो नारियल पानी ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं पीना चाहिए। आजकल एक और समस्या है, बाजार में केमिकल वाला पाउच में नारियल पानी बेच रहे हैं, जो पाउडर है सिर्फ केमिकल वाला। तो आप भूल कर भी पाउच ना लें, प्रकृति ने हमें ताज़ा नारियल दिया है, उसका जूस पीजिए, बहुत अच्छा है। गर्मियों में दूसरा सबसे अच्छा जूस है तरबूज का जूस। तरबूज के जूस में 90% तक पानी होता है, इसीलिए ये शरीर में पानी की कमी जल्दी पूरी कर देता है। ये शरीर को ठंडा रखता है और गर्मी से होने वाले डिहाइड्रेशन और थकान को भी कम कर देता है। तरबूज में लाइकोपीन नाम का तत्व होता है, जो दिल और त्वचा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, तरबूज का जूस भोजन के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, इससे आपका पाचन खराब हो सकता है। एक चीज़ और है, वो ध्यान रखिए, हमारे पुराने समय से हम सुनते आ रहे हैं कि तरबूज खाकर आपने पानी नहीं पीना, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। यूँ तो कोई भी फल खाएं उसके बाद पानी आपने नहीं लेना होता, लेकिन तरबूज में खास तौर पर ध्यान रखिए। और जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है उन्हें तरबूज सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। तीसरे जूस की बात करते हैं तो वो है गन्ने का रस। गर्मियों में सबसे लोकप्रिय जूस होता है गन्ने का रस। गन्ने का रस शरीर को तुरंत ऊर्जा दे देता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर होती है। आयुर्वेद में इसे ताकत बढ़ाने वाला और ठंडक देने वाला पेय बताया गया है। अगर किसी को गर्मी में कमजोरी या चक्कर आते हैं तो गन्ने का रस बहुत फायदा करता है। आधुनिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो शरीर को नुकसान से बचाने का काम भी करते हैं। लेकिन गन्ने के रस के साथ एक सावधानी जरूरी है, हमेशा ताज़ा और साफ जगह का रस ही आपको पीना चाहिए। गंदे या खुले में बने रस से संक्रमण का खतरा हो सकता है और डायबिटीज़ के मरीजों को इसे बहुत सीमित मात्रा में लेना चाहिए। तो ये हो गए 3 जूस। बात करते हैं चौथे जूस की।
तो चौथा जूस होता है बेल का शरबत। गर्मियों के लिए एक बहुत ही खास और आयुर्वेदिक जूस है ये। महर्षि वाघभट्ट जी के अनुसार बेल पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी को गर्मी में पेट खराब रहता है, दस्त हो जाते हैं या कमजोरी होती है तो बेल का शरबत बहुत मदद कर सकता है। यह आपके पाचन को मजबूत करता है और शरीर को ठंडक देता है। हम बाजार से कोल्ड ड्रिंक या इस तरह के कुछ हानिकारक ड्रिंक्स ले लेते हैं, लेकिन गर्मियां आएंगी तो आप देखेंगे रोड के किनारे पर बेल का शरबत बेचते हुए कई सारी रेहड़ियां आपको दिख जाएंगी। तो अगर वो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो वहां से भी आप पी सकते हैं, नहीं तो बेल घर पर लाकर उसका शरबत बना सकते हैं। ये शरीर को बहुत ठंडा रखता है। लेकिन जिन लोगों को कब्ज की समस्या ज़्यादा रहती है उन्हें बेल ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगला यानी पांचवा जूस है आम का पन्ना। गर्मियों में पन्ना भी बहुत फायदेमंद पेय है। कच्चे आम से बना पन्ना शरीर को लू से बचाने में मदद करता है। इसमें नमक, जीरा और पुदीना मिलाया जाता है जो पाचन को भी अच्छा बनाते हैं। गांव में पुराने समय से लोग लू से बचने के लिए आम का पन्ना पीते आ रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मात्रा में आपको चीनी नहीं डालनी चाहिए। इसकी जगह आजकल खांड उपलब्ध है, खांड का इस्तेमाल कीजिए या फिर धागे वाली मिश्री आती है उसका इस्तेमाल कीजिए। मिश्री भी अपने आप में बहुत ठंडी होती है, तो जब मिश्री के साथ इसको बनाएंगे तो इसके गुण और बढ़ जाएंगे। चीनी डालेंगे तो इसका फ़ायदा कम हो जाएगा, इसीलिए इसे कम मीठे के साथ या कम चीनी के साथ आप पी सकते हैं अगर खांड उपलब्ध नहीं है तो। छठा जूस क्या है? छठा जूस है नींबू का पानी। नींबू पानी गर्मियों का सबसे आसान और सबसे सस्ता पेय है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। नींबू पानी शरीर की थकान को दूर करता है और आपके पाचन को भी बेहतर बनाने का काम करता है। अगर इस नींबू के रस में थोड़ा सा आप काला नमक और थोड़ा शहद मिला दें तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद और भी ज़्यादा गुणकारी बन जाता है। लेकिन जिन लोगों को इससे एसिडिटी होती है या नींबू से एसिडिटी होती है उन्हें खाली पेट नींबू पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। जूस पीते समय कुछ गलतियां हैं या कुछ सावधानियां हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, कुछ गलतियां हैं जिनको आपने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोग जूस पीते समय कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे जूस का पूरा फायदा उन्हें नहीं मिल पाता। सबसे पहली गलती है पैकेट वाला जूस पीना। इसमें अक्सर बहुत ज़्यादा चीनी होती है, साथ ही इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं और जूस के नाम पर ताज़े फल इसमें नहीं होते। इसीलिए ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते। इनसे फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ नुकसान ज़रूर हो सकता है। दूसरी गलती है बहुत ज़्यादा जूस पी लेना। जूस चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ज़्यादा मात्रा में पीने से आपका पाचन खराब हो सकता है। तीसरी गलती जो आमतौर पर लोग करते हैं, भोजन के तुरंत बाद जूस पी लेते हैं। ये अवॉइड करना है आपको रात को। अगर आप जूस पीना चाहते हैं तो सुबह खाने के बाद जूस ले सकते हैं, फ़ायदा करेगा आपको, या दोपहर में पी सकते हैं। शाम को अगर आप लेना चाहते हैं तो 2 से 3 बजे तक आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दिन में ही जूस लें। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के तुरंत बाद ठंडे पेय लेने से पाचन कमज़ोर हो सकता है, लेकिन सुबह के समय अगर आप रस चाहें तो पी सकते हैं। जूस पीने का सही समय क्या है? अगर आप जूस से पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इसका सही समय भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। जूस पीने का सबसे अच्छा समय सुबह का या दोपहर का बताया गया है। खाली पेट हल्का जूस लिया जा सकता है, लेकिन बहुत मीठा जूस खाली पेट आपको नहीं लेना चाहिए। रात में भी जूस पीना आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि रात में कफ बढ़ता है और जूस पीने से ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब एक सबसे अच्छी सलाह है जो आपके लिए है। अगर आप गर्मियों में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सिर्फ जूस पर निर्भर मत रहिए। इसके साथ साथ सादा पानी, छाछ और हल्का भोजन भी बेहद ज़रूरी है। आयुर्वेद भी कहता है कि गर्मियों में हल्का और ठंडक देने वाला भोजन ही शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। इसीलिए गर्मियों में हल्का, जल्दी पचने वाला और पौष्टिक भोजन कीजिए। साथ ही बताए गए सभी तरह के जूस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि गर्मियों में कौन सा जूस शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है, उनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं और किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए।
अगर सही तरीके से जूस लिया जाए तो ये गर्मी से बचाने, शरीर को ताकत देने, शरीर को ठंडा रखने और पानी की कमी को दूर करने में बहुत मदद कर सकता है। लेकिन अगर जूस गलत तरीके से लिया जाए तो ये फायदा कम और नुकसान ज़्यादा कर सकता है। इसीलिए हमेशा आपको ताज़ा और प्राकृतिक रूप से तैयार सीमित मात्रा में ही जूस का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है इस वीडियो से उनको फ़ायदा मिल जाए और जूस का चुनाव करने में उनके लिए आसानी हो। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।